यह कहानी एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 27 नौजवान साथियों को रेगिस्तान में यात्रा करते हुए सुनाता है। दरअसल उन 28 व्यक्तियों से एक व्यक्ति रास्ते में मिलता है और पूछता है, अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा एक पत्र रख दिया जाए तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे। रेगिस्तान की झाड़ियों की आग की हिलती रोशनी में श्रोताओं के झुलसे चेहरों पर दिलचस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी। 27 लोगों ने तो कहा सोने की मोहरों से भरी थैली को चुनेंगे, लेकिन उन्हीं में से एक बूढ़ा व्यक्ति समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनो। वे इसलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल हैं, परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो वो बाद में क्या करेंगे। वो लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी से किसी एक को चुनना पड़े तो वे बुद्धिमानी को नज़रअंदाज करेंगे और सोने को भी लास्ट में बर्बाद कर देंगे। आने वाले कल में वे दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन्हीं लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उनका पालन करते हैं। काला बाप ने उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सफ़ेद दुशाले को अपने दुबले पैरों पर समेटा क्योंकि रात की ठंडी हवा बह रही थी और कहा, उन 27 व्यक्तियों से बोला, तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में मेरी बड़ी वफादारी से सेवा की। तुमने मेरे पैरों को इतना राहत दिया। तुमने मेरे ऊँटों की अच्छी देखभाल की। तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की। तुमने उन डकैतों का बहादुरी से मुकाबला किया जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसलिए मैं आज रात को तुम्हें धन के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझ लोगे तो उनका पालन करोगे तो भविष्य में तुम भी धनवान बन सकते हो। प्रभाव डालने के लिए वह थोड़ी देर रुका। ऊपर बेबीलोन के नीले आसमान में सितारे चमक रहे थे। उन लोगों के पीछे तंबू बंधे थे ताकि रेगिस्तान के संभावित तूफानों से रक्षा हो सके। तंबुओं के पास व्यापारिक सामान करीने में रखे थे और जानवरों की खालों से ढके थे। पास में ऊँटों का रेत में बैठा था। कुछ ऊँट संतुष्टि से जुगाली कर रहे थे और कुछ खर्राटे ले रहे थे। अब आपने हमें बहुत सी अच्छी कहानियाँ सुनाई। ये शब्द उन्हीं में से सामान लादने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा। हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो उसके बाद आपके शब्दों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। उस बात पर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें अजीब और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाए हैं, परंतु आज रात को मैं तुम्हारे समझदार और अमीर अकरात की बुद्धिमानी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा, हमें उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है क्योंकि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वे सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे। धन के नियम उनके पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं मालूम थे। आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बात बताऊंगा जो उनके बेटे नोमाजिर ने कई साल पहले निवेवे शहर में मुझे बताई थी। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मेरे मालिक और मैं नोमाजिर के महल में देर रात तक रुके थे। मैं सुंदर कालीनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था। नोमाजिर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया। उसने हमें बहुत दुर्लभ और खुशबूदार शराब पिलाई जिसके पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी। फिर उसने हमें अपने पिता अकरात की समझदारी की यह कहानी सुनाई जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जैसी परंपरा है, बेबीलोन में दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं। अकरात को यह परंपरा पसंद नहीं थी, इसलिए नोमाजिर के वयस्क होने पर अकरात ने उसे कहा, मेरे बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरे जायदाद के वारिस बनो।
परंतु पहले तुम यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं 2 चीज़ें देता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी। जब मैंने दौलत इकट्ठी करना शुरू की तब मैं बहुत गरीब था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहर से भरी एक थैली देता हूँ। अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह ज्ञान पत्र देता हूँ जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी। आज से 10 साल बाद तुम घर लौटकर अपने अनुभव बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना मैं जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वह मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें। इस तरह नोमाजीर जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने धन की थैली और मातृपात्र को रेशमी कपड़ों में लपेट लिया। फिर वह घोड़े पर बैठकर अपने नौकर के साथ यात्रा पर चल दिया। 10 साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था नोमाजीर अपने पिता के घर लौटा। उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी थी जिसमें कई रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया था। जश्न खत्म होने के बाद नोमाजीर के माता पिता बड़े हाल के एक और सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे और नोमाजीर उनके सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा जैसा उसने अपने पिता से वादा किया था। रात हो चुकी थी। कमरे में तेल के दीपकों का धुआं भरा हुआ था। रोशनी मध्यम थी। सफ़ेद जैकेट पहने नौकर खजूर के लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे। पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी। नोमाजीर की पत्नी और उसके 2 छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीन पे बैठे थे। वे सभी नोमाजीर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। नोमाजीर ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुकाता हूँ। 10 साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझे कहा था कि मैं बाहर निकलूं और मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं आपकी दौलत विरासत में मिलने का इंतज़ार करूं। आपने मुझे काफ़ी धन दिया था। आपने मुझे काफ़ी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहाँ तक धन का सवाल है, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोश मौका पाने पर उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथ से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए बोला, आगे बोलो बेटा, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने निनेवे जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहाँ बहुत से अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां में शामिल हो गया और उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें 2 मधुरभाषी लोग भी थे जिनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझ पर विश्वास में लेकर बताया कि निनेवे में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं हारा। उसके मालिक को यह यकीन है कि दुनिया का कोई घोड़ा उससे तेज नहीं भाग सकता। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे थे। वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों में से ज़्यादा तेज भाग सकता था। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमज़ोर खच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे भी उस दांव में हिस्सेदार बना लिया और इस योजना पर मोहित कर लिया। हमारा घोड़ा बुरी तरह हार गया और मैंने अपना ज़्यादातर धन कमा दिया। यह सुनकर अकरात को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह उन धोखेबाजों की चालाकी भरी योजनाओं का नतीजा था और वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं। निनेवे का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसे को आपस में बांट लेते थे। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया। इसी तरह से मैंने एक बार और धोखा खाया, जिसके बाद जल्दी मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं पैसा कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े को बेच दिया
मैंने अपने गुलाम तक को बेच दिया। मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उस दुख भरे दिनों में यह याद रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था और मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था। नोमाजिर की माँ ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। उस समय मुझे आपको दिया हुआ उस ज्ञान पत्र का याद आया जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी और शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि मैंने इस समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन न डूबता।